get started with power calculation. पावर कैलकुलेशन में एवरेज आरएमएस वैल्यूज़ कैलकुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पावर के लिए यू यूजुअली कैलकुलेट आरएमएस वैल्यूज़ अगर सीधा सीधा कैलकुलेट करना है तो का मतलब क्या हो गया, पावर इज़ नथिंग बट वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर और आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो मान लीजिए अगर आपको किसी भी सिग्नल का आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया तो पावर आ जाएगा कैलकुलेट करना। हाँ भैया आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि वो बहुत ही स्टैंडर्ड सिग्नल नहीं रहा तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है। तब तो आई गो विथ फॉर्मूला 1/√1/t इंटीग्रेशन 0 to t x of t होल स्क्वायर dt। आर एम एस आ जाएगा ना, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा अगर एवरेज निकालना है तो सेम इंटीग्रेशन ऑफ x of t dt अपॉन पूरा टाइम पीरियड, इससे एवरेज आ जाएगा। या तो उसको अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि एरिया ओवर वन पीरियड अपॉन टाइम पीरियड, सिंपल बात है। अच्छा तो इसमें ना क्या होता है कि बहुत सारे सिग्नल्स है जिसका हमें आरएमएस या कुछ पता होता है, बट मान लीजिए उसको हाफ रेक्टिफाई करते हो या तो उसको इन्वर्ट कर देते हो तो दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए कुछ रूल्स है। हम बेसिकली 3 रूल पढ़ेंगे, है ना। मेजरली हम 3 रूल पढ़ेंगे और लगभग 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिससे वी विल ट्राई टू क्लियर ऑलमोस्ट ऑल द डाउट्स विथ रिगार्ड्स टू पावर कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो है यार कि फर्स्ट रूल कि अगर x1 x2 इक्वल नहीं है, मान लीजिए ये x1 x2 इक्वल है क्या, बट x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर तो इक्वल है ना। जब x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर आता है तो उनका आरएमएस वैल्यू सेम होता है। ठीक है, विल सी दैट। रूल नंबर 2 कि हाफ रेक्टिफाइड जब भी सिग्नल है, अगर आपको पूरे सिग्नल का आरएमएस वैल्यू पता है और उसको बाद में आपको पूछा कि उसका ही हाफ रेक्टिफाइड वर्जन का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, सिंपली उस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू बाई √2 कर दीजिए, उस सिग्नल का वैल्यू बाई √2 कर दीजिए, तो आपको हाफ रेक्टिफाइड सिग्नल का आरएमएस वैल्यू मिलेगा। और आरएमएस वैल्यू पे हम इतना एम्फोसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरएमएस वैल्यू से हमको पावर बहुत ईजीली मिल सकता है, समझ रहे हो ना। स्टैंडर्ड सिग्नल, चलो ये एक सिग्नल देख लीजिए, साइनोसॉइडल सिग्नल, इसका एवरेज वैल्यू यार आपको तो समझ रहा है ना, प्लस और माइनस 0 हो जाएगा पूरे टाइम टी के लिए। मान लीजिए आधे टाइम के लिए बोल रहे हो तो इट्स नथिंग बट 2Vm/π। आरएमएस क्या होता है? पूरी दुनिया को पता है Vm/√2। तो इसका क्या होगा? इसका एवरेज यार क्लियरली 2Vm/π। आरएमएस क्या हमने बोल दिया ना कि स्क्वायर्स इक्वल है। स्क्वायर्स इक्वल है का मतलब इसका आरएमएस और इसका आरएमएस सेम होगा। इसका मतलब इसका क्या है? Vm/√2। अच्छा अब इसकी हाफ रेक्टिफाइड सिग्नल आ गई। हाफ रेक्टिफाइड सिग्नल यार सॉर्टेड हाफ रेक्टिफाइड सिग्नल है। वॉट एवर वॉज आरएमएस ऑफ माई ओरिजिनल सिग्नल दैट बाई √2 कर दोगे तो Vm/√2 तो था ही ना, तो और इंटू एक √2 मतलब बेसिकली Vm/2 आ जाएगा। सिमिलरली ट्रायंगुलर वेव और शॉर्ट टूथ और वॉट एवर ट्रायंगल के जितने वर्जन्स होते हैं उसका आरएमएस आता है A/√3। तो इसका क्या आएगा बेटा? इसका क्या आएगा? इसका आरएमएस भी A/√3 आएगा, स्क्वायर इक्वल। ये रेक्टिफाइड सिग्नल का क्या आएगा? A/√3 इंटू √2 दैट इज A/6। क्लियर? तो फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल इज डन। नाउ रूल नंबर 3। अच्छा एक सिग्नल दिया है बट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल x1 प्लस x2 एंड सो ऑन। इसका आरएमएस कैसे कैलकुलेट करोगे? इट्स सिंपल, √(x1² + x2² एंड सो ऑन। पर देर इज अ रूल इन दैट, हिडन रूल। ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब देर इज एवरेज ऑफ ऑल द सिग्नल्स एक्सेप्ट डीसी सिग्नल इज 0। मतलब डीसी सिग्नल तो है ही, बाकी जितनी भी सिग्नल्स है उनका एवरेज 0 होगा। समझ रहे हो? अगर एवरेज 0 है कूल, मतलब मान लो यहाँ पे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सेम फ्रीक्वेंसी सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है, तो सिंप्लीफाई करके आ गया। इसका एवरेज आप जानते हो कि इसका एवरेज तो भैया 0 आएगा, तो डीसी प्लस सिग्नल्स विद एवरेज 0, तो आप चुपचाप से कोई वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, √(x1² + x2² एंड सो ऑन। पर मान लो अब एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसका एवरेज 0 है क्या? इसका डीसी कितना है? 2। इसका एवरेज 0 नहीं है, डीसी 2 है। अच्छा तो कैसे करोगे? तो उसको एवरेज 0 बनाओ ना, 3 को -2 और 1 को भी -2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली क्या होगा? ये क्लैम्प डाउन हो जाएगा 2 से, 1 से -1। अब इसका तो एवरेज 0 है ना, इसका तो एवरेज 0 है ना, तो अभी आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? 2 + ये
लिख सकते हो क्या? तो अभी इसका कैलकुलेट कर सकते हो आर एम एस, येस, दिस स्क्वायर प्लस इसका आर एम एस स्क्वायर, इसका आर एम एस क्या होता है वी एम अपॉन रूट 6, सॉरी वी एम अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 एंड 2 स्क्वायर। एक बार आप इसको दोनों एग्जाम्पल्स को पॉज करोगे और देखोगे, ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी फर्दर एग्जाम्पल्स कि बेटा इतना हमने देख लिया कि एग्जाम्पल्स, इसका यूज़ क्या है। इसका एवरेज, पावर एवरेज पूछ लिया। पावर एवरेज इज नथिंग बट आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस क्या होता है बेटा, आई इंटू आई अपॉन रूट 3, इसका स्क्वायर कर दो इंटू आर कर दो सिंपली, तो आपको मिल जाएगा इसका पी एवरेज। इतना सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए ये नॉट सो नॉर्मल वेव फॉर्म है, कोई स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है क्या, इसका एवरेज ना ज़ीरो है ना कोई डी सी पी सी, कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या करोगे ना, आप चुपचाप से कैलकुलेट कर ही लो। तो ये सिग्नल क्या है, यहाँ से यहाँ तक का है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात मतलब क्या होता है, आप समझते हो सिंपल सी बात मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात मतलब वी टी स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी, है ना। वी टी स्क्वायर का तो आपको वी टी का जब एक्सप्रेशन पता है तो वी टी स्क्वायर का करने में क्या दिक्कत है, अपॉन आर डी टी अपॉन टी, टाइम पीरियड कितना है 2 है। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा दिमाग दौड़ाना है नहीं। इसे भी पॉज करके आप इसे भी ट्राई कर लीजिए। ये 4 इक्वेशंस में आपका ऑलमोस्ट सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पे पावर और एनर्जी और सब की बात कर रहे हैं, तो एक बार इंडक्टर और कैपेसिटर का बस एक छोटा सा डिफरेंस बताना है कि कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस जब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बोलता है ना, वो एब्जॉर्ब्ड, तो यार आर और एल दोनों या आर और सी दोनों लेता है। बट जब स्टोर्ड की बात आती है ना, तो एनर्जी अक्रॉस सी एंड एल, बस यही दोनों हम कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट जस्ट टू गिव अ शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज कमिंग अहेड, हमने ये डिस्कस यहीं पे कर दिया है ना, कि वहाँ जाके हम ब्लैंक ना रहे, ठीक है, फाइन। तो विद दिस वी कैन बेसिकली कंक्लूड द लेक्चर कि हमने बेसिकली 3 रूल देख लिए हैं, मेजर मोटा माटी। एक कि x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, मतलब x1 आर एम एस इक्वल्स टू x2 आर एम एस। दूसरा, हाफ रेक्टिफाइड सिग्नल विल बी वी एम अपॉन आर एम एस ऑफ हाफ रेक्टिफाइड इज वी आर एम एस अपॉन रूट 2। तीसरा रूल कि एक्स आर एम एस इज रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर एंड सो ऑन, हम तभी अप्लाई करते हैं व्हेन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी प्लस सिग्नल्स विद एवरेज वैल्यू 0, ठीक है। और हमने कुछ 4 एग्जांपल्स देख लिए यार टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर वे, फाइन। So basically we'll be concluding this lecture right now. Thank you.